हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे कंपनी के बारे में जिससे रिलेटेड जो बहुत सारे उनके शेयर होल्डर इंतज़ार कर रहे थे कि क्या कब आएगा उस न्यूज़ का इंतज़ार। तो फाइनली वो न्यूज़ यहाँ पे आ चुकी है। ऑफिशियली हम लोगों को ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि उन शेयर होल्डर को यहाँ पे लॉटरी लग चुकी है। सो कौन सी कंपनी है, एंड हमेशा की तरह मैं फंडामेंटल्स पहले ज़रूर दिखाऊंगा, तो आप लोग उसके ऊपर ज़रूर गौर फरमाना। मतलब बहुत सारे लोगों को सिर्फ कंपनी के नाम से मतलब होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनके शेयर होल्डर अभी यहाँ पे मालामाल ज़रूर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी ने बोनस शेयर का ऐलान यहाँ पे ऑफिशियली मतलब कर दिया था। अभी उसका डेट भी आ चुका है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इस डेट के पहले जिनके पास शेयर्स है उनको यहाँ पे बोनस मिल सकता है। बहुत सारे लोगों के हमेशा की तरह सवाल आ चुके हैं कि हम लोगों को किस तारीख के पहले अगर खरीदते हैं तो बोनस मिलेगा, उसका कोई फ़ायदा होता भी है या नहीं। ये भी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कट एक ही वीडियो में यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि कौन से वो खुशनसीब शेयर होल्डर्स हैं जिनको ये बोनस के लिए यहाँ पे कंपनी ने ऐलान कर दिया है। मतलब उनके एक अगर उनके पास शेयर रहेगा तो डेफिनेटली उनको 3 शेयर्स यहाँ पे बदले में मिलने वाले हैं। मतलब 10 शेयर्स रहेंगे तो 30 होंगे, 100 रहेंगे तो 300 हो जाएंगे। सो बहुत ही गजब की अनाउंसमेंट यहाँ पे कर चुके हैं। तो कौन सी कंपनी है, एंड जैसे मैं बोलता हूँ कि सिर्फ कंपनी का नाम देख के कोई कुछ नहीं होता है, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस भी हम लोगों ने इक्वली ज़रूर करनी चाहिए। मतलब रिस्क क्या है कंपनी में एंड रिवॉर्ड क्या है, मतलब अच्छी साइड भी देखनी है और बुरी साइड भी देखनी है, तो हम लोगों को फ्यूचर में कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, राइट। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड एक धमाकेदार न्यूज़ आप लोगों ने सुबह ही देखी होगी। 5,550 करोड़ की एक मेगा डील तो हो चुकी है, बट उसके बावजूद एक ज़बरदस्त न्यूज़ मैंने इसी वीडियो में कवर की है, जो कि आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ प्रूव की है। तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, लिंक नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दोनों जगह पे आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सभी लोग पता है, पहले हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो इंडस्ट्री कौन सी है? फार्मा। मतलब फार्मा है तो एक अच्छी बात है कि फिलहाल फार्मा में तो बहुत ही अच्छे अच्छे कंपनी चल चुके हैं। सारे मैक्सिमम फार्माज वही है जो कि स्प्लिट ला रहे हैं, बोनस ला रहे हैं, अपने शेयर होल्डर को मालामाल कर रहे हैं। तो और एक फार्मा कंपनी, सबसे एक इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा मैं स्टार लगाता हूँ, आप सभी लोग पता है, ये मिड कैप वाला स्टॉक है। मिड कैप मतलब भयंकर रिस्क। वापस कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग सिर्फ ऊपर ऊपर की अच्छी बातें देख के निवेश तो कर लेते हैं, बट ये मेरी बातों को इग्नोर कर देते हैं। मैं वापस कहना चाहूँगा कि अगर आप लार्ज कैप में रहते हो तो आप सेफ होते हो, आप मिड कैप में जाओगे आपके रिटर्न्स तेज़ी से बढ़ेंगे, बट आपके साथ रिस्क भी चलेगी। अगर मैं बात करूँ, जीएमएम फॉडलर भी एक मिड कैप स्टॉक ही है। तो ऐसी हम लोग को रिस्क देखने को मिलती है। हालांकि हम लोग ये नहीं कह सकते कि हर कोई मिड कैप खराब हो गया, बट बताने का मकसद ये है कि रिस्क हमेशा रहेगी मिड कैप की। अगर मैं बात करूँ कंपैरेटिवली, ऐसा नहीं कि लार्ज कैप मतलब सब कुछ साफ़ ही हो गया, दूध के धुले ही रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, राइट। तो रिस्क कंपैरेटिवली हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा मिड कैप वाला स्टॉक है। इंडस्ट्री का पी मतलब फार्मा का पी 28 चल रहा है, इस कंपनी का पी लगभग चल रहा है 34 टाइम्स के आसपास। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो बहुत ही कम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। रिसेंट रिजल्ट कंपनी के बहुत ही शानदार, मतलब नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स दोनों में हम लोग को जंप देखने को मिल रही है। एंड ये क्लियर कट बोल चुका हूँ, जो फार्मा कंपनी आपको अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड सेल्स में अगर जंप नहीं दिखाती है तो ऐसे फार्मा कंपनीज में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जो फार्मा कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग भी नहीं है, उन्होंने भी इस कोविड के पीरियड में बहुत ही अच्छी खासी कमाई कर ली है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर और हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी बनती है कि वैसे फार्मा कंपनी तो नहीं जो कि कोविड के बाद, मतलब कोविड हट जाएगा तो उसके बाद तो हम लोगों को डैमेज तो नहीं देगी। तो ये भी चीज़ हम लोगों ने इक्वली चेक करनी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल रिटर्न के प्रोफाइल की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, फिलहाल कुछ दिनों से मार्केट गिर रहा है, तो ऑब्वियसली अभी ये भी गिरेगा। अभी कुछ लोग ऐसे बातें करते हैं कि आप तो बता रहे थे ये शेयर अच्छा है, अभी नीचे जा रहा है। अरे पूरा मार्केट ही गिर रहा है तो ये भी नीचे ही आएगा, राइट। उसके पहले अगर हम लोग देखें तो सारे हरे निशानी है। 10 साल में तो 4000% से भी ज़्यादा की रिटर्न है। हालांकि रिटेल निवेशक मुझे नहीं लगते कि इतना वो लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं। वो तो कुछ ही दिन में, मतलब थोड़ा सा मार्केट नीचे आ जाता है तो वो हार मान जाते हैं। हालांकि जो रिटेल निवेशक, बहुत ही कम रिटेल निवेशक ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के ऊपर बिलीव करते हैं, बाकी सब कुछ शॉर्ट टर्म वाली होती है। सो इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, जितना लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे उतना ही आपके रिटर्न्स मिलने के फ़ायदे, मतलब कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा रहता है वो आप लोगों को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा
हो जाता है। सो कंपनी है गजब की, आप लोग देख सकते हैं 1 साल में 500%, 2 साल में 400%। कंपनी की रिटर्न बहुत ही सॉलिड है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एंड आप देख सकते हैं 6 महीने में तो कंपनी 527% के रिटर्न्स दे चुकी है। तो हम लोग एक कह सकते हैं इतनी तेज़ी से भागे, मतलब खतरा भी तो ज़रूर रहेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं एंड बाद में बोलते हैं सर हम लोग अटक गए। तो ऑलरेडी बता रहा हूँ ये रिस्की स्टॉक है, मिड कैप वाला है, रिटर्न्स भी देख लेना। बट जो लोगों को रिस्क लेना पसंद होता है ऑब्वियसली उनको ही रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा मिलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मैक्सिमम शेयर प्रमोटर के पास है, कोई भी गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास 4.5% की होल्डिंग है। फॉरेन निवेशकों के पास लगभग 1.82% की होल्डिंग है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग 9% की है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो 4.25% की है। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास 28% की होल्डिंग है। सो इंडिविजुअल इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा इसमें होल्ड करते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है तो 61%, 60% डिसेंट होल्डिंग है। हालांकि उन्होंने छोटी सी होल्डिंग कम की है, इस इतने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई बहुत बड़ी होल्डिंग कम होती है तो हम लोग ज़रूर अलर्ट का सिग्नल लगा देते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर एंड म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। इंश्योरेंस कंपनी पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। अदर डीएस एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों ने भी अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे कम कर दी है। सो अभी तक जितने भी पैरामीटर्स हम लोगों ने देख लिए, दोस्तों वापस कहना चाहूँगा हैस्टी मत बन जाना। मतलब बहुत सारे लोगों को जल्दबाजी होती है और बाद में वो अटक जाते हैं एंड कमेंट करना बहुत आसान होता है। तो यही कहना चाहूँगा, ये मिड कैप वाला स्टॉक है। उसी के साथ साथ कंपनी 500% की रिटर्न 6 महीने में दे चुकी है। मतलब इतना तेज़ भागने वाला स्टॉक है, तो समझ लेना कि भागेगा भी वैसे तो गिरेगा भी वैसे, राइट। 20 के स्पीड के ऊपर गाड़ी चलाने वाला अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो वो मरेगा नहीं, उसको डैमेज होगा। बट 200 के स्पीड के ऊपर गाड़ी चलाने वाला और अगर उसका एक्सीडेंट हो गया सो बचने के चांसेस अप्रॉक्सीमेटली ना के बराबर है। ये समझ लेना, मैं जो आप लोगों को बातें बोलता हूँ उससे रिलेटेड लिंक कर लेना। उसी के साथ साथ कंपनी की बैलेंस शीट भी देख लेंगे, राइट। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी आप लोगों को। जो लोग कंटाला करते कि ये क्या चीज़ें देखनी है, वही आगे जाके बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाते हैं। सो मेहनत अगर पहले करोगे तो शायद से आप लोग प्रॉपरली डिसीजन ले पाओगे। सो रिजर्व्स की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं 363, 409, 494, 598। सो कंपनी के रिजर्व कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली रुपीज़ इन करोड़ है। कर्जे की बात करें तो यस कंपनी के ऊपर कर्जा है, 417 करोड़ का था, बाद में 482 हुआ, बाद में कम होके 441, अभी और कम होके 330 करोड़। सो कंपनी का कर्जा डेफिनेटली 330 करोड़ का कर्जा है। लास्ट टाइम के हिसाब से यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये चीज़ को भी आप लोगों ने ज़रूर नोट करके चलना चाहिए कि मिड कैप का भी स्टॉक है बट 330 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करें तो कंपनी के पास सिंगल डिजिट मिड कैप के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं 3-4 करोड़ के आसपास का कैश बैलेंस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई है एंड हर कोई फार्मा कंपनी यहाँ पे आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। सो कंपनी का नाम आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता चल ही गया होगा, बट स्टिल जो लोग नहीं पहचान पाए तो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा आरती ड्रग्स। मैं चाहूँ तो ये नाम शुरुआत में भी दिखा सकता था बट बाद में लोग यहाँ तक वीडियो देखेंगे और उसके बाद जो मेन फंडामेंटल चीज़ें होती है उसको स्किप कर देंगे, बाद में इसमें अटक जाएंगे एंड बाद में पूछेंगे सर अभी क्या करें। तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में कवर करके रखता हूँ कि ये रिस्की स्टॉक है। ये बार बार मैं 4 से 5 बार रिपीट कर चुका हूँ। 2870 रुपये के आसपास अभी ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही नीचे लेवल पे हम लोगों ने खरीदा है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर आप जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक बताते हो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करते हो? डेफिनेटली करता हूँ, बट मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा होता है। मैं लार्ज कैप में अगर 10 लगाऊंगा तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में सिर्फ 2-2 लगाऊंगा। मतलब आप देख लेना, ऐसा नहीं कि छोड़ देने का। अगर कल कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कोई टेंशन की बात नहीं, चलो जितना गया वो मिनिमम गया, राइट। तो अपने रिस्क को कंट्रोल करके ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लालच, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तेज़ी से भागेंगे, 500% की रिटर्न, एक काम कर लेते हैं, 1-2 लाख 3-3 लाख एक ही इसमें लगा देते हैं एंड बाद में वो बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी, ये लालच हमेशा आप लोगों को डुबा देता है। सो जितना अगर आप हो सके ब्लू चिप लार्ज कैप स्टॉक में ज़्यादा पैसा रख लेना। मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अगर आपको डाउट है उस कंपनी के ऊपर तो हमेशा आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम रख लेना चाहिए। सो इवन दो अगर हम लोग कभी गलत जाते हैं तो हम लोगों को जो होने वाला डैमेज रहेगा वो कंपैरेटिवली लेस रहेगा। तो अगर हम लोग बात करें आरती ड्रग्स की तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी 6 महीने में तो कुछ ज़्यादा ही भाग चुका है। मतलब 479 के आसपास चलने वाला स्टॉक था 6 महीने में ही, आज हो गया लगभग 3000 अप्रॉक्सीमेटली हम लोग पकड़ लेते। अभी ये स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो बीच में बहुत ही ऊपर गया था, मतलब 3500 तक ये स्टॉक गया था एंड अभी चल रहा है 2800 के आसपास। सो देख सकते हो बहुत सारे रिटेल निवेशक क्या करते हैं, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये देख लेना 3500 एंड 2800 अभी चल रहा है। सो बहुत सारे लोग इधर हायर लेवल पे अटक जाते हैं एंड बाद में ये स्टॉक नीचे आ जाते हैं। सो यही कहना चाहता हूँ कि चेज मत करने जाना, पहले कंपनी के फंडामेंटल्स देख लें। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी यस कर पाएगी काम, तो डेफिनेटली आप लोग इस कंपनी के बारे में विचार कर सकते हो। अभी हम लोग इस कंपनी के जो बोनस की न्यूज़ है
एक के बदले 3 शेयर मिलेंगे, किसको मिलेंगे, सारी बातें ज़रूर उसके ऊपर आएंगे। बट जैसे मैंने कहा कि फार्मा कंपनीज का बाइफर्केशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड। मैं हमेशा आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ कि यहाँ पे आफ्टर कोविड हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बिफोर कोविड तो वो परफॉर्मेंस हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे मैं यूजुअली 5 साल का चार्ट पैटर्न लगाता हूँ, एंड 5 साल में अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो यहाँ पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को इससे पहले भी देखने को मिला है। मतलब अगर आप लोग एग्जैक्टली यहाँ पे चेक करें तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, सर ये 5 साल में भी गजब के रिटर्न दे रहे। सो दोस्तों आप ये जो 5 साल के जो रिटर्न देख रहे हो, जो लोग बोल रहे थे कि गजब के रिटर्न दे रहे हैं यहाँ पे 373%, वो थोड़ा सा आप लोगों ने रुकना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे कहा बिफोर कोविड आफ्टर कोविड का स्प्लिट कर लेते। मतलब अगर मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मार्च अप्रैल के मंथ में, सो आप देख सकते हैं मार्च के मंथ से, सो यहाँ पे मैं अगर कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखा दूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देख सकते हो अभी एग्जैक्टली में हम लोग आ चुके हैं 1 अक्टूबर 2015 की बात है, एंड फेब में कोविड चल रहा था 28 फेब 20। सो ये 5 साल की अगर हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे कर ले तो आप देख सकते हैं कंपनी ने मात्र 14% के रिटर्न दिए, एंड ये चार्ट पैटर्न से भी समझ में आता है। बट अगर हम लोग यहाँ से यहाँ रिटर्न कैलकुलेट करें, मतलब फेब के बाद यहाँ पे अभी तक जो कंपनी का परफॉर्मेंस है, कंपनी 500% से भी ज़्यादा के रिटर्न दे चुके हैं। सो हम लोग क्लियर कट कह सकते हैं कि ये कंपनी को कोविड के वजह से बहुत 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 एंड बहुत ज़्यादा फायदा हो चुका है। बिफोर कोविड कंपनी मात्र 14%, एंड वो भी 5 साल का रिटर्न आपके सामने मैंने दूध का दूध पानी का पानी करके रख दिया है। मतलब बाद में आप लोगों को डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं हर एक पैरामीटर कवर करता हूँ। अभी जिन लोगों ने सिर्फ नाम देख के निकल गए और बाद में अटकेंगे तो वो दूसरों को ब्लेम करेंगे। जिन लोगों ने प्रॉपरली चीज़ें देखी है उनको अभी समझ में आया है कि ये कंपनी किस टाइप की है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात, कंपनी ख़राब नहीं है, नाम तो बहुत बड़ा है आरती, आप सभी लोगों को पता है, बट ये चीज़ों को आप लोगों ने स्किप नहीं करना चाहिए कि 5 साल एग्जैक्टली आप डेट देख लेना कि 14% के, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये रॉकेट है। यहाँ से अगर कैलकुलेट करूँगा तो 500+ % के रिटर्न्स आ जाएंगे। सो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात थी जो कि आपके लिए, जो आप पूछ रहे थे ना कि ये आफ्टर कोरोना क्या होगा, तो शायद से आफ्टर कोरोना इसमें हम लोग को दिक्कतें देखने को मिल सकती है, जो कि मैंने आप लोगों को इस पॉइंट के हिसाब से प्रूव कर दिया है। अभी आप चाहो तो डिनाई कर सकते हो या आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। तो ये चीज़ हो गई। तो अभी हम लोग आ जाते हैं आपके सबसे फेवरेट पार्ट के ऊपर, जो जहाँ पे बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं। सबसे पहले 52 हाई देख लेते हैं। 25 अगस्त को 3719 का 52 हाई है। लो की बात करें तो 23 मार्च का था 420 के आसपास। आज के दिन की बात करें तो 23 सितंबर 44% के हम लोगों को डिलीवरीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग जूम करेंगे तो अभी आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को यहाँ पे जो फाइनल डेट यहाँ पे आ चुके कॉर्पोरेट एक्शन, मैं आप लोगों को एग्जैक्टली दिखाना चाहूँगा। कॉर्पोरेट एक्शन एक्स डेट 30 सितंबर है दोस्तों। आपको यहाँ पे 3:1, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि 3 के बदले हम लोग को 1 शेयर मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपके पास 1 शेयर रहेगा तो आपको 3 शेयर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये है, यहाँ पे कंपनी ने बोनस इशू कर दिया है। अच्छी बात है, बोनस मिलना बहुत ही अच्छी बात है। बट यहाँ पे अगर हम लोग तारीख की बात करें तो 30 सितंबर की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर मैं एग्जैक्टली आपको सामने कैलेंडर ओपन करना चाहूँगा। सो दोस्तों कैलेंडर ओपन हो चुका है। हम लोग फिलहाल 23 आज यहाँ पे है, एंड एग्जैक्टली 30 मतलब अगले बुधवार को ये एक्स होने जा रहा है। सो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जिन लोगों का, वापस कहना चाहूँगा, कान खोल के ध्यान से सुन लेना। बहुत सारे लोग बाद में बोलते कि बताया नहीं, एक्चुअल में बताया होता है। देखिए, जो लोग मुझे सवाल पूछ रहे थे कि यहाँ पे अगर हम लोगों को बोनस चाहिए तो कौन सा डेट आखिर में रहेगा, तो आप लोगों को क्लियर कट कहना चाहूँगा 29 तारीख। मतलब अगर आप चाहो तो 24 पे खरीद लो, कल फ्राइडे के दिन खरीद लो, सैटरडे संडे बंद रहेगा। 28 को खरीद लो या फिर 29 को खरीद लो, मतलब 24, 25, 28, 29। जो लोग इस तारीख को शेयर्स को खरीदेंगे डेफिनेटली वो एलिजिबल हो जाएंगे, उनके अकाउंट में बोनस शेयर्स आ जाएंगे। यह है सबसे पहला सवाल, जिसका आंसर मैंने क्लियर कट दे दिया। 30 तारीख को आप खरीदोगे, कुछ नहीं मिलेगा, वो ऑलरेडी एक्स रहेगा, मतलब वो शेयर आपको 3 डिजिट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये 4 डेट मैंने बताया, 24, 25, 28, 29। 29 तारीख को 3 बजे, 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाने के पहले भी अगर आप लोग खरीदते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ये सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। पॉइंट नंबर 1 अभी क्लियर कट बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे सिर्फ अगर आप लोग बोनस के लिए यहाँ पे जा रहे हो कि हमारा शेयर 1 के बदले 3 होगा, तो इसमें कोई भी सेंस नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर आप लोगों को लगता है, मैं बार बार ये चीज़ें बता चुका, रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि मैं 1 शेयर खरीदूंगा जो कि अभी चल रहा है 3000 का, एंड बाद में मेरे 3 शेयर्स हो जाएंगे। सो 3000 के 3 शेयर्स तो कुल मिला के 9000। तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने से आपके शेयर्स बढ़ेंगे उतने से ही शेयर ये डिवाइड भी हो जाएंगे, मतलब अमाउंट्स के हिसाब से। मतलब दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर कट कहना चाहूँगा आज ही कि ये 30 तारीख है ना, इस दिन ये एक्स होने जा रहा है। मतलब 30 तारीख को ये, आज आप लोगों को ये आरती ड्रग्स 3000 पे देखने को मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली। ये 30 तारीख को ये 3000 पे देखने को नहीं मिलेगा। ये रहेगा लगभग 900 रुपये से लेके
₹1000 के बीच में। कितना डिपेंड करता है अभी प्राइस कितना रहेगा, 900 से लेके ₹1000 के बीच में। सो ये भी चीज़ें मैं क्लियर कट यहाँ पे बताना चाहूँगा। जब आपके शेयर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, सो आप ओवरऑल बेचने जाओगे तो आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही रहने वाला है, बट लॉन्ग टर्म के लिए इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, जो कि पुराने शेयर होल्डर्स को इसका बेनिफिट हमेशा मिलता है। सो जो अभी जो इन्वेस्टर होते हैं वो इसको लपकने की कोशिश करेंगे, उनको एज सच कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट उतना ही रहने वाला है। लॉन्ग टर्म वालों को फ़ायदा होता है, क्योंकि उन्होंने पहले शेयर्स 1000 में खरीदे होंगे, 2000 में, तो उनके जो बाद में मल्टीप्लिकेशंस होते हैं तो एक शेयर के पीछे उनके 2 से 3 गुना रिटर्न्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। ये 30 तारीख को ये शेयर आपको 900 से ₹1000 में भी अवेलेबल हो जाएगा, तो आप लोग चाहो तो तभी भी डायरेक्टली बाय कर सकते हो। बट अगर किसी को बोनस के लिए जाना है तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया है, 24, 25, 28, 29। सो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। जितने भी डाउट्स थे मैंने क्लियरली बता दिया आप लोगों को। मिड कैप वाला स्टॉक है, रिस्की स्टॉक है, कोविड के वजह से इस में लॉटरी लग चुकी है। सो फाइनल डिसीजन आप ही का रहेगा। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।